Hello, good morning students. Today we are start our first chapter crop production and management. ये अपना सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली क्रॉप क्या होती है उसके बारे में स्टडी की थी एंड जो प्रैक्टिस से कि बेसिक प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है उसके बारे में स्टडी की थी. ठीक है. सो प्रैक्टिस में सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल. सोइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन का मीन्स यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सोइल को जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्ट करेंगे उसको क्या उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ता है, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. क्लियर. इसमें देखो टू वर्ड्स है डिफाइन में, टिलिंग एंड प्लोइंग. ये दो नेम है उसकी जो डिफाइन किया. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल, दैट्स वी आर कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. ठीक है. इसमें देखो जो टिलिंग का मीन्स क्या, प्लो का मीन्स क्या है. यहाँ पे जो मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं. और टर्निंग का मीन्स लूज, लूज मतलब समझ में आ रहा है, मतलब उसको ढीला करते हैं. और टर्निंग यानी उसको जो नीचे की जो मिट्टी होती है उसको टर्न कर देते हैं, ऊपर ले आते हैं उसको. क्लियर स्टूडेंट्स. उसको क्या कहते हैं, या तो हम लोग बोलेंगे टेलिंग बोलेंगे या फिर प्लोविंग बोलेंगे. क्लियर. इसके प्रॉफिट क्या क्या है, टेलिंग और प्लोविंग के प्रॉफिट क्या क्या है स्टूडेंट्स. फर्स्ट और पॉइंट इज अलाउ रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल. पेनिट्रेट यहाँ पे न्यू वर्ड है, इसका मीन यहाँ पे है अंदर जाना या धंसना. क्लियर. जो रूट होती है उसको क्या करती है, सोयल के अंदर जाने में पेनिट्रेट होने के लिए वो क्या करती है, हेल्प करती है. क्या चीज़, टेलिंग और प्लोविंग की वजह से इजीली जो हमारी रूट होती है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाती है. कहाँ, सोइल के अंदर. देन सेकेंड प्रॉफिट इज अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजीली. जो रूट होती है उसको इजीली ब्रेथ कर सकती है बाय द टेलिंग और प्लोविंग के. थर्ड पॉइंट है हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोबेल. इनको क्या करती है, ग्रोथ. किसको, अर्थवर्म और माइक्रोबेल्स को क्या देती है, ग्रोथ देती थी. ये अर्थवर्म क्या होता है, माइक्रोबेल्स क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं, एज ए न्यूट्रिएंट उनको वर्क करती है. ये उनको क्या करती है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर होते हैं और वो इजीली उनको ग्रोथ करवाती है. किसको, क्रॉप को. फोर्थ पॉइंट इज ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप. यानी जो मिट्टी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टर्निंग की वजह से, टर्निंग यानी जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ गई, उसकी वजह से क्या करते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीचे वाली जो मिट्टी के वो ऊपर आने की वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. क्लियर. अब इसमें देखो एक वर्ड आता है आपके क्रम्स. क्रम्ब क्या होता है, द बिग पीस ऑफ द सॉइल. यानी जो प्लॉव करने के बाद में क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर कुछ बिग पीसेस हो जाते हैं सॉइल के, उनको हम लोग क्रम्स बोलेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारा आता है प्लंक. ब्रेक द बिग पीस ऑफ द सॉइल. प्लैंक हम लोग यूज़ करते हैं जो प्लोव हो गया, प्लोव होने के बाद में जो सॉइल के जो बिग पीसेस हो गए उनको ब्रेक करने के लिए हम लोग प्लैंक का यूज़ करेंगे, जो क्या करता है, जो बिग पीसेस होते हैं सॉइल के उनको ब्रेक कर देता है. क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा लेवलर. लेवलर क्या करता है, जो सॉइल होती है हमारी उसको क्या करता है, लेवल करता है. फर्स्ट देखो प्लोव हो गया, मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर में आ गई. हाँ, फिर देन उसके बाद में क्या हो गया, क्रम जो प्लैंक हो गया, जो बिग पीसेस होते हैं सोइल को उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. क्लियर. देन उसके बाद लेवलर का यूज़ आता है. लेवलर क्या करता है, जो हमारी लैंड होती है उसकी जो सरफेस होती है वो उसको क्या करता है, लेवल में कर देता है. ठीक है. फिर उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. एग्रीकल्चर में हम लोग कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट प्लॉव है और सेकंड हमारा क्या है, हॉय है. कौन सा है, प्लॉव फर्स्ट है और सेकंड हमारा कौन सा है,
होय है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय द डायग्राम हम लोग इसको स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बाय द डायग्राम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लो का डायग्राम है। इसके अंदर देखो, फर्स्ट जो हमारा प्लो का जो पार्ट है वो प्लो शाफ्ट है, जो जिसको हम लोग बाय द बेल इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वुमेंस भी इसको यूज़ करते हैं। और सेकेंड जो इसका पार्ट है प्लो शेयर, ये यहाँ पर एक ये वुड का जो पार्ट होता है, बट इसके जो एंड पार्ट होता है वो एक आयरन की रोड होती है, जो एज ए जैसे नाइफ होता है ना, वैसे ये एज ए स्ट्रक्चर इसका नाइफ के जैसा होता है। देखो इधर से होती है ना, नाइफ के जैसी है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ केस में करते हैं, इसकी सॉइल में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं, इसको एनिमल्स से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें दोनों से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है ये हमारा। प्लोइंग कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड में होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है हॉय का, वो हमारा ये डायग्राम है। हॉय में देखो ये एक बीम लगी हुई थी, बीम इसलिए लगी हुई होती है कि जो एनिमल्स से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बीम होती है, ये यहाँ पे ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, और ये बैंड प्लेट होती है। ये क्या करती है, जो वीड्स होती है ना क्रॉप्स में, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये जो प्लेट है उन वीड्स को क्या कर देती है, कट कर देती है और वहाँ से हट जाती है। और ये पूरी एक जो लंबी आपको शो हो रही है, ये वुड की बनी हुई होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज शोविंग। शोविंग क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड, यानी जो हम लोग शोविंग का मीन्स क्या होता है, बुआई होता है, ठीक है। तो हमें बुआई में क्या करना पड़ता है, शोविंग में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमें गुड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, हेल्दी सीड्स यूज़ करते हैं, और गुड वैरायटी की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, गुड क्वालिटी सीड्स को हम लोग एक पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट में पानी लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, जो सीड होते हैं उनको डालते हैं, जो नीचे चले जाते हैं, वो जो डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, उनको क्या, वो क्या गुड क्वालिटी के सीड होते हैं, यानी जो ऊपर सरफेस पर रह जाते हैं पानी के ऊपर तैरते हुए, वो क्या होते हैं, वो सीड्स अच्छे नहीं होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे गुड क्वालिटी के भी ये सीड है या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? शोविंग में हमारा ये होता है, ट्रेडिशनल टूल्स में हम लोग फनल यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, मॉडर्न टूल जो है वो अलग है। ट्रेडिशनल टूल में क्या था, एक फनल था, इस शेप का एक फनल हुआ करता था। उस फनल से क्या करते थे, यहाँ से सीड इनपुट करते थे, और वो यहाँ से क्या होते थे, जो सोयल थे उसके अंदर इनपुट करते थे। सो फनल इज ए ट्रेडिशनल टूल। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट जो सीड ड्रिल है, ड्रिल का यूज़ करते हैं प्रॉपर डिस्टेंसिंग एंड डेप्थ, यानी जो सीड ड्रिल का हम लोग सीड ड्रिल कैसी होती है, जो उसके क्या होते हैं, बहुत ऊपर एक फनल टाइप का होता है, और उसके नीचे क्या होता है, लाइक दिस स्टूडेंट्स, इस टाइप के ऊपर कुछ ऐसा होता है। देन उसके बहुत सारे मिनिमम 5 to 6 जो पाइप्स होते हैं, और नीचे क्या होती है, आयरन की एक रॉड होती है लगी हुई, उसमें से यहाँ से सीड डालते हैं, और वो सीड क्या होते हैं, यहाँ से इस पाइप से आए, इस पाइप से भी आएंगे, इस पाइप से, यानी 4 या 5 पाइप्स होते हैं, उनसे क्या होती है, वो सीड नीचे से जो आयरन की रोड होती है वो मिट्टी के अंदर जाती है, और वहाँ पर क्या करती है, खड्डा करके फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो सीड वहाँ पर गिरते रहते हैं। उससे क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग मिलती रहती है, किनको, सीड को, और उनसे जो प्लांट ग्रोथ करेंगे उनको प्रॉपर डिस्टेंसिंग मिलती है, डेप्थ अच्छी मिलती है, सनलाइट। अब सीड ड्रिल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज
उससे क्या होता है, इसका प्रॉफिट क्या है कि उनको सनलाइट और न्यूट्रिशन एंड वाटर वो हम लोग ईजिली प्रोवाइड करवा सकते हैं। कि हमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो तो डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, सब एक जगह प्लांट्स हो जाएंगे तो उनको क्या प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलेगी, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स ग्रो अच्छे से नहीं करते। सो हमें प्रॉपरली सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर डिस्टेंसिंग की वजह से, डेप्थ की वजह से हमें न्यूट्रिशंस मिलेगा एंड वाटर इजीली प्रोवाइड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी स्टडी की है। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या हैं? द सब्सटेंस विच आर एड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सोइल के अंदर जाने के बाद में क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट्स जो सीड होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगे तो उससे हमारी जो हेल्थी ग्रोथ होगी किसकी, प्लांट्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में लग तो सिमिलर है, हम लोग दोनों यूज़ कर रहे हैं सोइल में, बट इनमें क्या स्टूडेंट्स डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में। मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है? सो हम लोग यहाँ पर उनके डिफरेंस स्टडी करेंगे। फर्स्ट फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इनऑर्गेनिक वो होता है जो डिकम्पोज नहीं हो, लाइक प्लास्टिक ऐसे होता है, ठीक है। ये एक साल्ट होता है जिससे फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट का। मैन्योर क्या है? डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जैसे इसको हम लोग डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, मैन्योर के अंदर लाइक डंक ऑफ काऊ, वेजिटेबल्स, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये इजीली क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज समझ में आया ना? डिकम्पोज क्या होता है? जो इजीली जो सोइल में मिक्स हो सकती है वो डिकम्पोज, जैसे प्लास्टिक मिक्स नहीं होता, और वेजिटेबल्स है वो क्या हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स का सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स किस में प्रिपेयर होता है? फैक्ट्रीज में बनता है। ये कहीं और नहीं बनता, सिर्फ फैक्ट्रीज में ही बनता है। और मैन्योर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रिपेयर्ड इन फील्ड। इनको कहाँ पे तैयार करते हैं? एक फील्ड में तैयार करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस नॉट द सोइल। ये क्या करते हैं? ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, किसको? सोइल को। इसलिए ह्यूमस क्या होता है? जो सोइल को इजीली ब्रेथ नहीं कर सकते हैं वो, जैसे गर्म ह्यूमस क्या होता है? सोइल जिससे सीड इजीली ग्रो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका थर्ड पॉइंट वो प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। ये बहुत सारा लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो सीड होता है वो इजीली ग्रो करता है। फोर्थ पॉइंट इज फर्टिलाइजर्स वेरी रिच इन प्लांट। अब वेरी रिच इन प्लांट यानी इन फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये तीन चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है। ये तीन चीज़ें क्या करती है? एक बहुत रिच क्वांटिटी में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजर्स को मोस्टली यूज़ करते हैं और वो प्लांट के लिए बहुत अच्छी भी होती है। इसमें लेस रिच यानी मैन्योर में क्या होता है, ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके बहुत ही इजी डिफरेंस है, आप बुक से भी कर सकते हो, बट ये आपको इजी रहने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया इनका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। मैन्योर का हम लोग एडवांटेज क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो वाटर जैसे सॉइल पे अंदर वाटर डाला देन वो इजीली क्या कर जाता है, नीचे डीप चला जाता है, तो वो सॉइल को वो वाटर कैच करने के लिए
क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, मैन्योर अच्छी है, उसके लिए एक एडवांटेज है। सेकंड, मेक द सोयल पोरस, यानी सोयल को पोरस बना देता है। पोरस मीन्स जैसे ढीला बोल सकते हैं उसको, मतलब एक टाइट नहीं होने देता। इंक्रीज माइक्रोबेस, माइक्रोबेस क्या होते हैं, जो माइक्रोबेस होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और वो इजीली क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सोयल, सोयल का जो कलर है वो भी क्या करते हैं, मैनर इम्प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज एडवांटेज ऑफ द मैनर कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा इरिगेशन का होगा। आपका जो होमवर्क है उसमें आपको फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द सोइल की जो मैंने डिफाइन लिखवाई थी डिफाइन करनी है, और फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स और मैनर्स में डिफरेंस, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।